जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर रखे थे। देन अभी मैं इस वीडियो में आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना ये था कि इन क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख रखे थे, तो देन अभी इसमें से कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा आज के बाद, उसमें मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी साथ में दे दिया करूँगा, ठीक है। सो आप लोगों को कोई भी पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आज शाम को कैप का रैपिड टेस्ट आएगा। टिल डेट मतलब जब तक का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक लगातार रैपिड टेस्ट आएगा, जिसमें से आपके 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम, 2 वन वर्ड और 2 आपके करेक्ट स्पेल्ड वाले आएंगे और 2 ईडियम फ्रेजेस, यानी कि 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट के अंदर ही, या जितना कम से कम समय में हो सकेगा उतना जल्दी करने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चूँकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके 2017 से लेकर के 2020 तक के एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी डेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले उन सभी कैंडिडेट का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे ये सवाल सेंड करे हैं, ठीक है। या एक या दो कैंडिडेट नहीं, मतलब कई सारे कैंडिडेट ने मुझे भेजे, तो यहाँ पे सभी का नाम लेना थोड़ा सा वो होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर को देखिए। 20 नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है, ठीक है। कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है, आपको बताना। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को देखिए। और एक बात आप लोग यहाँ से समझिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। विमा या मात्रक के अकॉर्डिंग का आएगा, ठीक है। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट करिएगा, बताइएगा कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है, सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को देखिए, प्रतिबल बटे विकृति। अच्छा, विकृति आपको पता है कि विमाहीन राशि होती है, मात्रिकहीन राशि होती है, ठीक है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, ठीक, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठ पृष्ठ जो तनाव होता है ये भी न्यूटन बटा मीटर होता है, ठीक है। टी बराबर एफ अपॉन एल, ठीक है। देन उसके बाद आप प्रेशर को देखेंगे, ठीक है। दाब जो होता है वो भी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मैंने नहीं सुना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, ये इसमें से लिखा हुआ है। और 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर में 22 नंबर दिया गया यहाँ पर व्यंजक 1/√2i कैप प्लस 1/√2 जे कैप है, क्या है बताइए। द एक्सप्रेशन, ठीक, द एक्सप्रेशन ऑफ 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप इज ए, बताइए क्या है। इकाई सदिश है या शून्य सदिश है या 1/√2 का परिमाण है या अदिश है, बताइए क्या है, बताइएगा आप लोग। तो इसका आप मॉड ऑफ लेंगे 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो जब इसका निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 क्या हो जाएगा, एक आएगा। और एक आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इकाई सदिश हो जाएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर, ठीक, समझ में आया आपकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा आपके तो देन आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए, मैंने लिख रखा है, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसी तरीके से पूछा गया था। शायद डाटा भले ही इधर का उधर हो,
लेकिन बट ये पूछा गया था कि ये इकाई सदिश है, शून्य सदिश है या अदिश है, या जो कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो मुझे सेंड किया गया है तो मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड कराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एवरेज स्पीड का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ठीक है, और शायद हर साल आने की संभावना, यानी हर साल आने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और वापस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस यात्रा के दौरान कार की एवरेज स्पीड क्या रही। ठीक है, एवरेज स्पीड से ये क्वेश्चंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोग एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को लगा के जाएं। कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस को कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। 5-6 क्वेश्चंस आप लगा के जाएं एग्जाम में। ठीक है, तो जब कोई भी कार या मतलब कोई भी वाहन यक्स की स्पीड से जाता है, ठीक है, यक्स की स्पीड से गया और एक सेकंड रुकिएगा, कोई भी कार है अगर ये एक्स की स्पीड से गया है और वाई की स्पीड से वापस आ गया है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, टोटल स्पीड क्या हो जाती है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 2 × 40 × 40 अपॉन 40 + 60। ठीक है, आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ये इसका दिया गया सोल्यूशन आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है देन आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में उसको आप देखते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर को देखिए। 24 नंबर ये वेक्टर का मैंने सवाल क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप लोग बताइए। ठीक है, कि एक किसी कण पर कार्यरत बल जो है, यह वेक्टर की वैल्यू दी रखी है, द्वारा उत्पन्न विस्थापन एस वेक्टर की वैल्यू दी रखी है, तो उसमें से किया गया कार्य शून्य हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डब्लू बराबर आपको पता है कि एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। ठीक है, देन जब किए गए कार्य का मान शून्य यानी कि डब्लू बराबर 0 हो गया तो एफ वेक्टर इंटू डॉट एस वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो 6i का 2i से मतलब मल्टीपल हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा 12 - 6 और 12 - 6 और -3x बराबर 0 हो जाएगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आंसर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए मैंने सोल्यूशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक, आप लोगों को नहीं समझ में आता तो देन आप कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसलिए उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, 25 नंबर पे देखिए। 25 नंबर को और आप लोगों से एक बात मैं ये बता दूं कि इसमें से आप पेपर का ट्रेंड समथिंग कुछ थोड़ा वो चेंज हो रहा है, तो आपसे कथन से रिलेटेड, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। अपनी जो बेसिक मजबूती है वो आप पकड़ के रखिए। पीडीएफ जो मेरी है उसको आप कई बार रिवाइज़ करिएगा, तो आप मान के चलिए आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। ठीक है, तो और चूँकि मैं अभी इस एग्ज़ाम के लिए नया हूँ, बिल्कुल कोई इतना वो है नहीं पढ़ाने का तजुर्बा या जो कुछ कह सकते हैं एक्सपीरियंस, देन अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो बस आप लोगों का पूरा साथ चाहिए। ठीक है, तो 25 नंबर को देखिए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। दूसरा देख लीजिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जितना मान पृथ्वी की सतह पर जी का मान है उतना ही ऊपर होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये। तो बताइएगा, कथन एक सत्य है या दूसरा सत्य है, या एक व दो दोनों सत्य हैं, या एक व दो दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक संरक्षी बल होता है, लेकिन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, तो जो कथन है केवल फर्स्ट सत्य है। ठीक है, 25 का ए। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। कौन कौन करके दिखाता है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, डिक्टो इसी तरीके से वैल्यू दे रखी थी इसमें।
हूबहू मेरी शिफ्ट का है वो क्वेश्चन से, आप बताइएगा कितना इसका राइट आंसर क्या होगा। जब मैंने पेपर दिया हुआ था देन ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे लर्न है। ठीक, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं। ए बी के बीच तुल्य धारिता आपको बतानी है। 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 2 और 6 माइक्रोफैरेड को, और इधर भी 2 और 6 माइक्रोफैरेड को। ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस आपने शायद सुन रखा होगा ये। ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कार्य करता है। ठीक है, मतलब ये फिगर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। ठीक है, तो यहाँ से 5 जो माइक्रोफैरेड दे रखा है इसका कोई भी यूज़ नहीं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा आप देखेंगे तो यहाँ से 6/2 इज इक्वल टू 6/2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कार्य करता है, मतलब संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की जो होता है वो उस रूम में डिज़ाइंड है ये। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विद इन सेकेंड्स में करने वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, परम शून्य ताप पर जर्मेनियम विद्युत का क्या होता है, बताइए। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम विद्युत का ये क्वेश्चंस इसमें मैंने लिखना मैं भूला हूँ। ये 2020 के शिफ्ट में आया हुआ है। अभी आपके जो एग्ज़ाम आपका 5 महीने पहले हुआ है, जो नवंबर 2020 में हुआ है, ये इसमें से किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ था। तो परम शून्य ताप पर जर्मेनियम विद्युत का कुछ अलग होता है। आप लोग डरिए मत, फिजिक्स से इतना कठिन पेपर नहीं आता है। ठीक है, मोस्टली 13 से 14 क्वेश्चन इतने नॉर्मल आएंगे कि आप अगर तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आप उनको फोड़ के आएंगे। ठीक, दिन आप घबराइए नहीं, उनको अच्छे से करने की कोशिश करिए। ठीक है, परम शून्य ताप पर जर्मेनियम विद्युत का 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या नन, कोई नहीं होता। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। बताइए, परम शून्य ताप पर जर्मेनियम विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और ये देख लीजिए कि ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं, अर्धचालक। 28 नंबर को देखिए, 28 नंबर। और मेरा आप लोगों से एक ये भी कहना है कि आप लोग गेट जो होते हैं, लॉजिक गेट, ठीक, इन सभी को लर्न कर लीजिएगा। ये विद इन एक दिन में लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी को एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है। 2020 के एग्जाम में यह आया हुआ क्वेश्चन है, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक बताइए। तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक बताइए। जिसका गलत हुआ तो वो खुद ही समझे क्या कि वो किस लेवल पे जा रहा है। ठीक है, बताइए। तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा यहाँ से, बताइए। तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश वर्जन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कल वाली वीडियो में इंग्लिश वर्जन आपको मिलेगा, मतलब हिंदी में क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश क्वेश्चन में। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा, बट ऑप्शंस जो होंगे वो दोनों ऑप्शन आपके हिंदी में ही होंगे। आप इतना थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। हिंदी क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करने का पूरा कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। लेकिन बट आप कहें कि ऑप्शन भी इंग्लिश में दे दीजिए तो सॉरी, उसके लिए मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फ़ोन में एडजस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं खुद हैंड रिटन करता हूँ, आप बस इतना समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 को देखिए, प्रेरकत्व L दिया गया है, प्रतिरोध R दिया गया है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में दोनों है, तो प्रतिबाधा का मान बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए कि यल बटे आर की विमा क्या होती है, बताइए। यल बटे आर की विमा क्या होती है, यल प्रेरकत्व तो आर प्रतिरोध, तो उसकी विमा किसके बराबर होती है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यल बटे आर की विमा समय की विमा के बराबर होती है, यानी कि टी आता है उसका। ठीक है, समय की विमा के बराबर होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बट मैंने आपको डिस्कस कर बता दिया कि यल बटे आर समय की विमा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, प्रेरकत्व यल है और प्रतिरोध आर है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो प्रतिबाधा का मान बताइए। ठीक है, यानी कि एल आर परिपथ है। ठीक है, तो इसमें से प्रतिबाधा का मान बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइए क्या होगा, आर होगा या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, या जीरो, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी ऑप्शन। ठीक है,
अंडर रूट r² प्लस XL²। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, क्यों? ये आपके 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, हो सकता है मे बी कि 2018 में भी पूछा गया हो, लेकिन इसका मेरे पास डाटा नहीं है। 17 का मेरे पास डाटा है और 19 का भी डाटा मेरे पास है। ठीक, ये क्वेश्चन मेरे ही शिफ्ट में पूछा गया था तो मुझे याद है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया। सूर्य के प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, क्यों? बताइए। और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में भी होगा, आप जहाँ पे मॉक टेस्ट देते हैं वहाँ पे भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, उसका सिर्फ एक कारण होता है। वो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन या ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन, बताइए क्या? व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण सूर्य के प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप आज का टेस्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मैं कल से 31 से लेकर के जितने क्वेश्चंस करा सकता हूँ उतने क्वेश्चंस कराऊंगा, उसको हिंदी में, और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं नीचे लिख दिया करूँगा। देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज शाम को 5 PM पे आपको वोकैब का रैपिड टेस्ट मिलेगा। देन आप एग्ज़ाम से मतलब पूरा रिलेटेड होगा। जो एग्ज़ाम में आपकी आई हुई वोकैब इन 15 डेज़ में 15 डेज़ तक लगातार मैं देने वाला हूँ, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा। आप एक बार उनको देख के मेमोराइज़ करने की कोशिश करिएगा। आप विश्वास मानिए कि उसी में से आपका वोकैब सेक्शन आएगा। और इंग्लिश मेरा अपर एंड रहता है हमेशा, बहुत अच्छा है मेरा इंग्लिश, बस बिल्कुल आप फोड़ के आओगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का, और अपना प्यार बनाए रखना। ठीक है।